नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालम् अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् समाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् ब्रह्मकीलयति धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारे अघारे भगत प्राण रूपं दयागुं अपारम् नमो सद्गुरु ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 तीन लोक ना खंड में गुरु ते बड़ा न कोई करिता कर न कर सके गुरु करे सो गुरु साहब कर जानिए रहिए सबद समाय मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगा मूल ध्यान गुरु रूप है मूल पूजा गुरु पां मूल मंत्र गुरु बचन है मूल सत सतभाव। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि शरणवन मंच पर विराजमान ज्ञान मूर्ति ध्यान मूर्ति परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज के चरण कमलों में कोटि शरणवन एवं पूज्य बाबा के सारथी मनियारपुर से जो आए हैं ब्रह्मचारी मंजित बाबा एवं अन्य बाबाओं को भी मेरा प्रणाम। नगर निवासियों ग्रामवासियों बंधुओं सत्संग स्थल में उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद सदात्माओं पूजनीय माता एवं भक्तिमती बहनों परमात्मा के तमाम भक्तजनों को मेरा प्रणाम। अभी अभिनंदन बाबा से बड़ा ही सुंदर ज्ञान की बात को श्रवण किए कि मदारी पर कृपा हो गया संतों का तो राजा बना दिया। उस राजा के अंदर में तृष्णा आ गया तो पुनः महात्मा ने उसको मदारी बना दिया और बंदर भी ला दिया। महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज कहा करते थे जैसा खाओगे अन्न तो वैसा होगा मन और जैसा पियोगे पानी तो वैसा निकलेगा बानी। समझ गए होंगे आप लोग।
कुछ लोग ऐसे पानी का पान कर लेते हैं उसका चाले बिगड़ जाता है। सांप को आप लोग देखे होंगे, वो जब भी चलेगा कैसा चलता है, सीधा कि टेढ़ा? जब भी चलेगा तो टेढ़े चलेगा, बिल्कुल प्लेन में चढ़ जाए तब तो और ज्यादा टेढ़ा उसका चाल हो जाता है। एक ऐसे ही व्यक्ति पूरा शराब पी रखा जा रहा, उधर से एक भैंसिया आ रही थी, सीधे जाकर के शराबी उस भैंसिया से टकरा गया। क्या कहता है उस भैंसिया से शराबी, हाथ जोड़ करके कि बहन जी हमको माफ कीजिएगा। दूसरे व्यक्ति ने कहा बेवकूफ कहने का, बहन जी है कि भैंस है? अच्छा भैंस है तो जाने लगा संभल। क्या संभल के जाएगा, हौसी नहीं है। मोटी तगड़ी महिला सुबह सुबह टहलने के लिए आ रही थी, सीधे जाके टकरा गया। अब देखिए शराबी क्या कहता है, कैसा यहाँ का लोग है, सब भैंसिया को रोड पर छोड़ दिया, हमको टकराने। महापुरुष कहते हैं कि शराब जो है सबसे खराब चीज है, नशा मनुष्य को नाश कर देता है। एक शराबी शराब पी करके कहिए तो साफ घोड़किए गया, कुतवा आकर के मुंह चाटने लगा। शराबी कहता है खूब चाटो। अब बताइए, चाटा तो चाटवे किया, पंडार कर दिया, समझ रहे हैं? उसी के गमछा पर कुतवा भी, गमछा में सिंघड़ा बना हुआ था एक कोना में, तो खा गया। क्यों खा गया? कुतवा खा करके कुतवा वहां पर अपना जो है सो पखाना कर। इस शराबी का जो है सो नींद टूटा, ये कहता है कि हमरा सिंघड़ा कैसे खुल गया। खुल गया तो खुलिए गए, फूल कैसे गया? पखने को बांध करके ले आया। पत्नी भी सो गई थी बेचारी, 12 बजे रात तक क्या जगी। उसको आवाज दिया, तुम्हारे लिए सिंघड़ा लाए। सिंघड़ा था क्या? जब खोलती है अंधरिया में, कौन सिंघड़ा लाए हैं, कई दिन का है तो महकता। देखिए हम आपका जो शरीर है यह कितना शुद्ध और कितना पवित्र शरीर है। इस शरीर को बनाने वाला कौन है? तो परमपिता परमात्मा। अभिमंजित बाबा हम लोगों को संत कबीर साहब का वाणी सुना रहे थे, जिनकी लगन गुरु से नाही, ते नर खर कुकर सम जग में विरथा जन्म। देखिए बाबा कबीर जो है बड़ा कटु वाणी कह रहे हैं कि मनुष्य शरीर पा करके परमात्मा का भजन नहीं किए, गुरु से ज्ञान लेकर के ध्यान नहीं किए, कहते ते नर खर, खर कहते गदहा, कुकर सब लोग समझ में करते हैं ना। अभी जो कुत्ता का बात बता रहे थे वह मनुष्य नहीं है, कहते हैं गदहा और कुत्ता के समान जीवन को बिता रहा है। आपको मनुष्य का शरीर मिला है परम पिता परमात्मा के विशेष कृपा से। पाठ में सुन रहे थे अपराहन काले, कबहू की करी करुणानर देही देत ईश बेनो। परम पिता परमात्मा ने हम आपको विशेष कृपा करके यह मनुष्य का शरीर दिया है। किस लिए दिया है?
इस बात को भी जानना होगा। खाना पीना सोना और बच्चा पैदा करना, इतना काम तो हर एक पशु पक्षी कीट पतंग भी करता है। फिर भगवान राम क्यों कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेहि परलोक समाधि। मनुष्य शरीर के अंदर में साधन का धाम और मोक्ष का द्वार है। इसे पाकर के जिन्होंने परलोक को नहीं सुधारा, आगे गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं कि 100 प्रत्र दुख पावही, सिर धुनि धुनि पचताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अंत समय में दोष लगाते हैं, कपाल धुनते हैं। लोग को जब दुख होता है तब क्या कहते हैं? देख बढ़िया जिससे अध्यक्ष महोदय कपिल मुनि आए हुए हैं, उनके ही घर के आसपास मनोज यादव और मनीष यादव, दो भाई, बड़ा भाई भी देखने में बहुत सुंदर, परंतु ऊपर वाला का कहिए क्या हो गया, दोनों टांग से बिल्कुल लाचार हो गया, एक पग भी बुनना मुश्किल। बाहर दूर दरार में रहते थे, गांव आने के बाद जाते थे मिलने के लिए, हमसे पढ़ाई में भी सीनियर। उसकी माँ रोते रोते कहती थी कि बाबा देखे छो भगवान सब हमरे कपाड़ों में दुख लिखी देले। परमात्मा किसी के कपाड़ में दुख और किसी के कपाड़ में, सूत्र कहता है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि इस संसार में जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल निश्चित रूप से। हम आप खेत में बीज बोते और देखिए बाहर में जो खेत है अनेकों प्रकार का बीज है, और जितना बोते हैं उतने मिलता है क्या? कोई नहीं बोएंगे, खेती करेंगे अगर उतने हो, कई गुना होकर के समय पर काटते हैं। गोस्वामी जी महाराज इस शरीर को भी खेत बता रहे हैं। तुलसी यह तन खेत है, मन बुद्धि वचन किसान, पाप पुण्य दोई बीज है, बोए सो लोए निदान। इस शरीर रूपी खेत के लिए कई बीज बता रहा है। पाप पुण्य दो ही बीज है, दो ही बीज है। अगर अच्छा कर्म करते हैं तो समय पर कई गुना होकर के सामने आता है, और खराब कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं तो वह भी कई गुना होकर के। भगवान कृष्ण गीता में कहते कि बिना कर्म किए मनुष्य एक क्षण भी रहा। अब हम आप पर निर्भर करता है कि कौन सा कर्म हो रहा है। कहिएगा कि हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ गोड़ मोड़ करके बैठ जाएंगे, तब कैसे कर्म होगा? देखिए तन से, मन से और वचन से कभी कभी पश्चाताप करते हैं, मन ही मन सोचते हैं कि यह बात उसको नहीं बोलना चाहिए, यह काम हमको नहीं करना चाहिए। कभी कभी मन ही मन गुस्सा भी होता है दूसरे पर, मन ही मन कुछ से कुछ कहने लगते हैं, बोल के भी करते हैं, और कभी कभी हाथ पांव से भी करते हैं। देखिए
परशुराम के पिताजी ने, उसकी पत्नी का नाम था रेणुका। जगदम्नि ऋषि साधारण महात्मा नहीं थे। रेणुका गई थी जल लाने के लिए गंगा नदी। नौका विहार करते हुए एक राजकुमार राजकुमारी को देख लिया। रेणुका के मन में हुआ कि हमारा भी शादी अगर राजकुमार से होता तो हम भी आनंद, अर्थात उन्होंने मन से पाप किया। जगदम्नि ऋषि जान गए। आने में जो विलंब हुआ, बड़ा पुत्र उसे कहा कि तुम्हारा जो माँ है यह पापनी है, इन्होंने मन से पाप किया है, इसका गर्दन। किसी पुत्र ने आज्ञा का पालन नहीं किया। परशुराम सबसे छोटा था। जब आया आदेश किया, फरसा साथ में ही रहता था, 2 खंड कर दिया, गर्दन को अलग कर दिया। देखिए भागवत में भी है और महाभारत में भी है कथा का। तो बड़ा खुश हो गया परशुराम के पिताजी कि पुत्र जो काम तुम्हारा भाई ही क्या धरती पर कोई नहीं कर सकता, उस काम को तुमने किया है, इसलिए हम प्रसन्न है, वरदान मांगो। अब देखिए परशुराम क्या वरदान मांगते हैं। परशुराम कहते हैं कि पिताजी अगर आप खुश हैं तो हमको यह वरदान दीजिए, आप भाई को जो आप वंचित किए हैं राज से, इसको भी अधिकार दीजिए, और हमारे द्वारा जो यह काम हुआ है माता को पता नहीं चले और माता भी जिंदा। मैं इस कथा के माध्यम से यह दिखला रहा था कि देखिए मन के द्वारा भी पाप होता है। तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जिनकी लगन गुरु से नाही ते नर खर, कुकर सम जग में वृथा जन्म गमाही। अमृत छोड़ी विषय रस पीवे, धृग धृग तिनके ताई। बड़ा धिक्कारते हैं इस मनुष्य शरीर को। कोई लोग सोचते ही नहीं, आकर के हमसे बोलते ही। देखिए एक जगह है, गोड्डा जिला के अंतर्गत ही पड़ता है, सुंडमाड़ा, गुरु महाराज का भी वहाँ पदार्पण हुआ था। तो मैं वहाँ गया था। सत्संग समाप्त के बाद एक नया गाड़ी लाया था कि बाबा इसका उद्घाटन कर दीजिए। जब लौटे तो आश्रम का जो अध्यक्ष था उनका भाई था, बाद में पता चला। लाल टिक्का बड़ा सा लगा रखा था, रुद्राक्ष का माला गला में था और हाथ में भी पहन रखा था। वो कहते हैं कि बाबा आपसे एक बात मैं पूछूं। मैंने कहा कि देखिए अगर हम जानेंगे तो जरूर बताएंगे, पूछिए, निसंकोच पूछिए। तो आप लोग खाली श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय बोलते हैं और किसी भगवान का, देवी दत्ता का जय जयकार नहीं करते। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आपका जो प्रश्न है यह बड़ा बढ़िया प्रश्न है, बैठिए तो कुछ चर्चा हो जाए। बातें तो बहुत हुआ, समय नहीं है, बिल्कुल संक्षेप में मैं बतला रहा हूँ। उनसे मैंने कहा कि देख करके पता लगता है कि आप भगवान शिव के। कहा हाँ बाबा हम भगवान शंकर को ही मानते हैं, पूछते। मैंने उनसे कहा कि अगर भगवान शंकर का जय जयकार किया जाए तो जितने भगवान शिव को मानने वाले हैं सभी लोग खुश हो जाएंगे, परंतु जो राम को मानने वाले हैं उनके मन में होगा कि हमारे भगवान का नाम नहीं लेते। राम भगवान का अगर नाम लिया जाए तो उनके मानने वाले जितने भक्त हैं सभी लोग खुश हो जाएंगे। कृष्ण भगवान का अगर नाम लिया जाए तो कृष्ण भगवान को मानने वाले खुश हो जाएंगे।
जिस देवी देवता के जो पूजते हैं, जो मानते हैं, वे खुश हो जाएंगे। कितने देवी देवता है? 33 करोड़। कोई किसी को इतना देवी देवता का याद नाम नहीं। देखिए मोहवारा गए थे, बहुत पहले की बात, सतेंद्र बाबा भी आए। सत्संग के बाद ब्राह्मण कन्या एक घर पे ले गई, अब पूजा घर में 1000 भगवान कृष्ण का नाम डायरी में लिख रखी थी। इसमें 1000 भगवान कृष्ण का नाम। मान लीजिए कोई व्यक्ति 1000 भगवान का नाम याद कर ले, परंतु और जो देवी देवता हैं वे तो नाराज हो जाएंगे। परंतु एक गुरु का नाम लेने से जितने देवी देवता हैं सब के सब प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्यों? कि गुरु महाराज के नाम में किसी का नाम नहीं है, सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, इसलिए कि हमारे ही गुरु का नाम लिया जा रहा है। तो एक बार जोर से बोलिए, श्री सद्गुरु। जिस प्रकार से वृक्ष है, कोई व्यक्ति चाहे कि प्रत्येक पत्ता को हम सींचे, पानी दे, संभव नहीं है। कोई पत्ता छोटा है, कोई बड़ा है, अगर देगा तो किसी में कम, किसी में बेस। कोई पत्ता वही पानी को अगर जड़ में ढार दिए तो जिस पत्ता को जितना चाहिए, माई दाई लोग बड़ी बनाती है, अब तो कम गया फिर भी लोग बनाते हैं। तो क्या काम करते हैं? नमक बड़ी बड़ी में डालते हैं कोई क्या? अगर डालेंगे तो किसी में कम, किसी में ज़्यादा, कोई छूट जाएगा। उसी नमक को अगर बेसन में दे दिए तो जितना नमक चाहिए जो बड़ी को, ठीक उसी प्रकार से गुरु महाराज का जय जयकार करने से सारी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो विशेष हम तो कुछ आप लोगों को सुना नहीं सकते। हम लोगों के बीच में परम पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज बहुत दूर से चल कर के आए हैं और भीषण ठंडी 2 दिन से कहीं कम गया, धूप किया है, नहीं तो हम भी न्यूज में सुन रहे थे इतने ठंडे 64 साल का रिकॉर्ड टूटा। बहुत लोग मर भी रहे थे, जिसको हार्ट का है, शुगर का है, खून ही जम जा रहा था। तो डॉक्टर उसको सलाह देते हैं कि गर्म पानी पीजिए और गरम गरम भोजन कीजिए। परम पूज्य बाबा तपस्वी मूर्ति हैं, ध्यानी मूर्ति है, ज्ञानी मूर्ति हैं। उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर होगा। अब हम पूज्य बाबा से निवेदन करेंगे कि आप अपने अमृतमय वाणी से हम भक्तों को लाभान्वित करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की।